हे ईमान ना लाने वालों, तुम्हारा एक दिन ऐसा हश्र होगा कि तुम्हारे घरों पर हमारा कब्जा होगा। ये वो कहते हैं कुरान की सूरा तौबा 9 आयत संख्या 29 में। लेकिन हम तो वेद नहीं पढ़ते, हम तो गीता नहीं पढ़ते, हम तो उपनिषद नहीं पढ़ते, हम तो वाल्मीकि जी की विशुद्ध रामायण नहीं पढ़ते, हम तो मनु जी की मनुस्मृति नहीं पढ़ते। तो हमको क्या पता उनकी कुरान में क्या लिखा है और वो क्या तैयारी कर रहे हैं, हमको नहीं पता। इसीलिए हम भाईचारे की बीन बजाते हैं, वो आकर के हमको चारा बना करके खा जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, ऋषि दयानंद ने जो हमको बताया था, हमको शत्रु बोध दिया था कि तुम्हारे सामने जिसको तुम भाई मान करके बैठ गए हो वो शायद तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हें चारा बनाने के चक्कर में है। आज ऋषि दयानंद की 200वें जन्मोत्सव पर हमें ऋषि दयानंद का मूर्ति पूजा का सिद्धांत तो बताना ही बताना है, लेकिन साथ साथ जो उन्होंने 14वें समुल्लास में कहा, जो उन्होंने 13वें समुल्लास में कहा, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पहले समुल्लास में ईश्वर की सच्ची अवधारणा दी, उसको भी जन जन तक पहुंचाना है। फिर कहूंगा, करेक्ट करने से पहले सनातनियों को अपने आप से कनेक्ट करना है, उसके बाद करेक्ट करना है। अगर पहले करेक्ट करेंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। पहले उन्हें गले लगाओ, फिर प्यार से काजू कतली में नीम भर के अपने भाइयों में बांट दो, ताकि वो ये ना समझें कि ये हमको कोई कड़वी दवाई खिला रहे हैं। इसलिए और भी बहुत सारे हमारे नौजवान हैं आजकल ईसा मसीह के बहुत हालेलुया हालेलुया करते फिर रहे हैं, और पंजाब में तो बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है। बड़े बड़े गीत और भजन संगीत कर रहे हैं, किसके? हालेलुया और ईसा मसीह के, कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रहैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। अरे कभी उठा करके पढ़ लेना बाइबल में, वो बाइबल में मैथ्यू 10 चैप्टर नंबर 10 में 34, 35, 36 स्टेटमेंट में ये ईसा मसीह क्या कहता है। ईसा मसीह कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस but a sword. I come to turn a man against his father, daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. कौन कह रहा है? वो ईसा मसीह कह रहा है जिसको तुम प्रभु का बेटा मान करके बैठे हो। वो ईसा मसीह कह रहा है अपनी बाइबल में कि ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार चलाने आया हूं। मैं इस धरती पर एक बेटे को अपने पिता से जुदा करने आया हूं, एक बेटी को अपनी मां से जुदा करने आया हूं, एक सास को अपनी बहू से जुदा करने आया हूं। हम उस ईसा मसीह को भगवान मान करके बैठ गए हैं, और हमारे घरों में नौजवानों के गले में क्रॉस का लॉकेट आ गया है। आप संकेत समझिए और अपने उन युवाओं को सही रास्ता दिखाइए और उनको गले से लगाइए, और ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ, अपने नौजवानों तक पहुंचाइए। नए नौजवानों तक मॉडर्न तरीके से सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ पहुंचाइए। वो हिंदी में नहीं पढ़ते, अंग्रेजी में पहुंचाइए। अंत में बस कुछ पंक्तियां कहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अगला कार्यक्रम है। अरे कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहां, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहां। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा हो मेहंदी मांग रोलियां। अरे जो सदा वतन की लाज को उजाड़ता रहा और भारतीय का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा हो देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती। रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। अरे जो हमारी रोती मातृ भूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसी सरफरोशी का हमें आनंद चाहिए
देश को पुनः ही स्वामी दयानंद चाहिए, देश को पुनः ही स्वामी दयानंद चाहिए। एक बार पीछे तक जोर से जय घोष लगा करके ऋषि भूमि पर हम ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि दें। बोलिए जगत गुरु महर्षि दयानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रोकने का मन नहीं होता है जब श्री गौतम खट्टर जी को हम सुनते हैं। बहुत ओजस्वी वाणी में, प्रेरक वाणी में, वीरता की वाणी में हम सब के अंदर जो है वही वीरता आ जाती है कि हमें भी इस देश पर, देश के लिए जो है, अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, वैदिक धर्म के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ जो है उसके लिए बलिदान करने की आवश्यकता है। और इसी नींव पर हमारा ये आर्य समाज वैदिक धर्म खड़ा है। अनेक बलिदानियों ने इस प्रकार से वैद के